सी सेक्शन के बाद अगर एक पैर में ज्यादा सूजन आ रही है तो ध्यान दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे रेयर लेकिन एक इम्पोर्टेंट मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसको कहते हैं मेज हॉर्नर सिंड्रोम। अपने इस वीडियो में जानेंगे कि मेज हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किसको ये मेज हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है और अगर ये मेज हॉर्नर सिंड्रोम आपको हो रहा है तो आप इसको कैसे पहचानें, यानी कि इसके वार्निंग साइंस क्या हैं और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट। डिलीवरी के बाद थोड़ा पैरों में सूजन नॉर्मल होती है, लेकिन अगर ये सूजन ज्यादा बनी रहे या एक पैर में ज्यादा दर्द हो, स्पेशली लेफ्ट लेग में अगर पेन रहता है या उसका टेम्परेचर पूरी बॉडी से ज्यादा हो यानी कि गर्म रहे और सूजन हो, लालपन हो, तो यह एक मेज हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। इस मेज हॉर्नर सिंड्रोम में एक बड़ी आर्टरी से पेल्विस की एक बड़ी वेन दब जाती है यानी कि कंप्रेस हो जाती है, जिससे खून का प्रवाह आगे रुक जाता है। अब हम जानेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। बॉडी में अगर खून का प्रवाह रुकता है तो बॉडी में क्लॉट बनाने की टेंडेंसी यानी कि खून का थक्का जमाने की टेंडेंसी हो जाती है, और अगर ये खून का थक्का वहां से निकलकर लंग तक जाता है तो जान को भी खतरा हो सकता है। अब हम जानेंगे कि मेज हॉर्नर सिंड्रोम होने का रिस्क किसको ज्यादा रहता है। नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन सेक्शन में से ये रिस्क सी सेक्शन में ज्यादा होता है, क्योंकि सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन के बाद माएँ रेस्ट थोड़ा ज्यादा करती हैं या उन्हें रेस्ट करना पड़ता है, इससे बॉडी मूवमेंट कम होता है और 9 महीने तक यूट्रस के ग्रोथ होने की वजह से पेल्विक वेन कंप्रेस हो जाती है। इस वजह से पैर की जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। तीसरी बात होती है कि बॉडी में डिलीवरी के बाद और प्रेगनेंसी के दौरान क्लॉट बनाने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आफ्टर सिजेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन के बाद जल्दी चलना फिरना चाहिए। ये कि मेज हॉर्नर सिंड्रोम के वार्निंग साइंस क्या होते हैं, आप इसको कैसे पहचानेंगे। अगर डिलीवरी के बाद या सिजेरियन सेक्शन के बाद अचानक से आपके पैर में सूजन आने लगती है, ये अचानक से हो सकता है कि डिलीवरी के 4-5 दिन के बाद या हो सकता है कि 10 दिन के बाद भी शुरू हो सकता है। पैरों का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, गर्म हो या फिर लालपन आ जाए, या फिर वो अचानक से आपके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाए या फिर आपकी सांसें तेज चलने लगे यानी कि ब्रेथलेसनेस हो जाए, तो ये मेज हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। अब जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें डॉक्टर आपका सीटी स्कैन करवाते हैं, कई बार डॉपलर होता है। डॉपलर किसका होता है? पैर का होता है, जिसमें कि ये पता चलता है कि कहीं आपके बड़ी नसों में यानी कि वेन्स में थक्का तो नहीं जम गया है। इसके साथ ही साथ आपका सीटी स्कैन कराया जाए। ट्रीटमेंट में ब्लड थिनिंग मेडिसिन दी जाती हैं और सारी जांचें होती हैं। कई सारे केसेस में स्टंट डालना पड़ता है ताकि ये जो क्लॉट बना हुआ है यानी कि थ्रोम्बस बना हुआ है जो कि बड़ी नसों में है वो लंग तक न जाए। इसके लिए स्टंटिंग भी करनी पड़ सकती है या फिर फिल्टर लगाना पड़ सकता है। जल्दी डायग्नोसिस से बचाव संभव है, लेकिन अगर लेट हो जाता है तो जान को खतरा हो सकता है। तो याद रखिए, अगर सिजेरियन सेक्शन के बाद एक पैर में सूजन आ जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से बोलना है। डॉक्टर आपको आगे की सारी जानकारी बताएंगे कि कैसे क्या करना है। धन्यवाद। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी।